हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज हम वीडियो बना रहे हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो आज की वीडियो होगी बेटा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। अब पहला पॉइंट ये आता है कि सिंबल्स की क्या जरूरत पड़ी हमें, क्यों सिंबल बनाए गए। क्योंकि देखो, अगर मैं सिंपल एक बात बोलती हूँ कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म वाटर, मुझे देखो कितना टाइम लगेगा। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, इतना टाइम लगा मुझे। अब अगर मैं इसी चीज को इनके सिंबल्स के फॉर्म में और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखती तो कितनी आसानी से जल्दी रिएक्शन लिख देती। हाइड्रोजन का मतलब फटाफट H2 लिख दो, रिएक्ट्स का मतलब प्लस, ऑक्सीजन का मतलब O2 एंड फॉर्म वाटर, फॉर्म का मतलब टू फॉर्म, एरो डाल दिया एंड वाटर का फॉर्मूला लिख दो। तो मुझे ये सिंबल्स वगैरह पता होने चाहिए थे। इक्वेशन बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए साइंटिस्ट ने कोशिश की कि इन एलिमेंट्स के हम सिंबल्स भी देखें और कंपाउंड्स के फॉर्मूला भी बनाएं। अब जब सिंबल बनाने लगे तो फिर दिमाग में आना शुरू हुआ कि सिंबल कैसे होने चाहिए, कैसे लिखेंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इंग्लिश में उसका नाम देखो, जो फर्स्ट लेटर है वो उसका सिंबल बना दो। अब हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन, इसका सिंबल बना दिया H, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर H था। ऑक्सीजन फर्स्ट लेटर O आ रहा है, O बना दिया। नाइट्रोजन फर्स्ट लेटर N आ रहा है तो N बना दिया। यहां तक तो सही चल रही है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट की तो सही रही काम। अब हीलियम आ गया हाइड्रोजन की जगह, हीलियम ले लो। अब ये भी तो इसका फर्स्ट लेटर H है। अब हाइड्रोजन को भी अगर सिंबल H दे दोगे, हीलियम को भी सिंबल H दे दोगे, तो कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे इन दोनों में कि किसके बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि सेकेंड लेटर यूज कर लो हम उसका, HE। ये हीलियम का सिंबल बना दिया। तो अभी तक या तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश में उनका जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर बना दो, नहीं तो साथ में सेकेंड लेटर ले लो। अब और आगे देखो कहाँ जाके प्रॉब्लम आई। कॉपर, कार्बन, कोबाल्ट, क्लोरीन एंड क्रोमियम। कॉपर, कार्बन, कोबाल्ट, क्लोरीन, क्रोमियम। अगर मैं सबका सिंबल C दे दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबको C तो नहीं दे सकते सिंबल। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि कार्बन के लिए C दे देते हैं हम लोग सिंबल। अब क्यों कार्बन के लिए दिया, क्योंकि कार्बन के बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, बार बार हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कोई एनिमल है चाहे कोई प्लांट है, सबकी बॉडी कार्बन की बनी हुई है। तो कार्बन तो बहुत ज्यादा पढ़ना है हमें। और ऐसे भी जमीन के अंदर हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं जिसमें कार्बन होता है। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सबके अंदर कार्बन होता है। तो कहते हैं जब सबसे ज्यादा जिसके बारे में स्टडी करनी है उसको तो तुम सिंबल C दे दो। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद आया कि इनको क्या करें, तो फिर साइंटिस्ट ने हीलियम जैसे ही सोचा कि सेकेंड लेटर ले लेते हैं। अब कोबाल्ट के केस में CO, कॉपर के केस में CO और कोबाल्ट के केस में भी CO। फिर दोनों में प्रॉब्लम आएगी कि दोनों को कैसे दे दें। उन्होंने कहा कोबाल्ट, कॉपर एंड कोबाल्ट, कोबाल्ट को सिंबल साथ में O लगा दो, ठीक है, ये बन गया इसका सिंबल। पर हम यहाँ कॉपर को नहीं दे सकते। तो फिर लैटिन लैंग्वेज में कॉपर का नाम देखा गया, उसका नाम था क्यूप्रम। वहां से सिंबल आ गया Cu। ठीक है ना। तो कॉपर का नाम लैटिन लैंग्वेज में देखा कि इसमें क्यूप्रम ले लेते हैं, डिफरेंस क्रिएट हो गया कोबाल्ट और इसके कॉपर के बीच में, सिंबल कॉपर का बना दिया Cu। अब क्लोरीन
और क्रोमियम में अगर हम सेकंड लेटर लेते, दोनों में ही CH आ रहा है, उन्होंने कहा सेकंड लेटर लो ही ना, थर्ड लेटर ले लो आप। तो यहाँ पे बन गया C के साथ L क्लोरीन, C के साथ R क्रोमियम। ठीक है, तो साफ सा लिखते हैं CR। तो इस तरह करके बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स से सबके सिंबल बनाए गए। अब सबके सिंबल तो हमने नहीं याद करने हैं, कुछ सिंबल जो हमारे सिलेबस में उनको याद करेंगे, तो उनके लिए थोड़ी बहुत अपन स्टोरीज बनाते हैं ताकि याद किया जा सके, और साथ ही साथ उनकी वैलेंसी क्या होगी। अगर वैलेंसी तुम्हें याद है तभी तुम अपने आगे के चैप्टर में उनके फॉर्मूले बना सकोगे, फॉर्मूले बनाने आते होंगे तो रिएक्शंस लिख सकोगे। तो ये सब कनेक्टेड है, ये सब कुछ तुम्हें याद करना पड़ेगा, सिंबल्स भी याद करने पड़ेंगे, फिर एलिमेंट्स की वैलेंसी भी याद करनी पड़ेगी, और फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है क्रॉस कर करके वो भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें करती हूँ मैं कैसे इनको अपने याद करने हैं। अब सबसे पहले वाला जिनकी वैलेंसी +1 है और इनके सिंबल्स क्या होंगे। सिंबल्स, जब बेटा किसी के ऊपर वैलेंसी आ जाती है ना तो वो अकेला एलिमेंट नहीं रहता, वो आयन बन जाता है। एटम के ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता, वो सिंपल जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें क्लोरीन का सिंबल Cl। पर जब मैं वैलेंसी लिखना शुरू करूंगी तो इसका मतलब वो आयन है। ठीक है, आयन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम भी हो सकता है, बहुत सारे एटम भी हो सकते हैं, जिनका एक ग्रुप बन गया, उस पर उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। अब आयन में ये आयन भी आगे दो तरह का हो जाता है। इफ इट हैज पॉजिटिव चार्ज तब हम इसको कह देते हैं कैटायन, और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम इनको बोल देते हैं एनायन। अब पॉजिटिव चार्ज में भी आगे बाइफरकेट कर दो कि क्या इसके ऊपर +1 चार्ज आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है कि +3 चार्ज आ रहा है। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी एटम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर सकता। तो जब जब वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर सकता 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी बन नहीं सकती। तो +1 वैलेंसी हो सकती है, +2, +3। ठीक है, इसी तरह एनायन में आ जाओ, कोई भी 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पे भी -1 हो सकता है, -2 वैलेंसी हो सकती है, -2, -3। और अगर सिंपल 4 वैलेंसी है किसकी, जैसे कार्बन, तो हम सिंपल 4 लिख देते हैं, उसमें ना प्लस ना माइनस कुछ नहीं लिखते, पर होता वो भी नॉन मेटल ही। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज कैटायन के लिए होता है +1, +2, +3 हो सकता था। नेगेटिव चार्ज एनायन के लिए होगा -1, -2, -3। और इनकी वैलेंसीज अब मैं पहला टेबल बनाऊंगी कि +1 अगर वैलेंसी होती है तो उसको कैसे याद करना है। और उसमें कौन कौन से सिंबल्स आएंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम एंड सिल्वर का नाम है हाइड्रोजन। वैलेंसी होगी इसकी 1, क्योंकि हाइड्रोजन बेटा ऐसा एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, पर ज्यादातर इसकी कोशिश होती है कि मैंने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो अगर ये लूज करता है तो इसकी वैलेंसी +1। ये हो गया लिथियम +1, सोडियम +1, पोटाशियम +1, अमोनियम
+1 एंड दिस वन इज सिल्वर। अब इन सबको इकट्ठा करके मैंने लिख दिया, पर इसको याद कैसे करना बेटा? इसके लिए देखो, हाइड्रोजन किसी को बता रहा है कि लीना की, हाइड्रोजन किसी न किसी बंदे को बता रहा है कि लीना की अमोनियम एंड सिल्वर से फ्रेंडशिप है। हाइड्रोजन किसी को बता रहा है कि लीना की अमोनियम एंड सिल्वर से फ्रेंडशिप है। अब यहां से देखो, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे +1, लीना का मतलब लिथियम एंड सोडियम, की का मतलब पोटाशियम, अमोनियम एंड सिल्वर से फ्रेंडशिप है। ये पूरा अपने को याद हो जाएगा। हाइड्रोजन ने बताया किसी को लीना की अमोनियम एंड सिल्वर से फ्रेंडशिप है। हो जाएगा ना ये? चलो नेक्स्ट बनाते हैं। जब -1 होगी तो कैसे याद करना है? -1 में पहले लिखते हैं हम हाइड्रोजन। अगेन मैंने देखो हाइड्रोजन को उठा लिया, OH नेगेटिव, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन NO2 एंड NO3। इनके पहले तो अपने को नाम याद करने पड़ेंगे। जब हाइड्रोजन की नेगेटिव वैलेंसी होती है तो इसका नाम बन जाता है हाइड्राइड। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ये F से मतलब बना फ्लोरीन, Cl से बना क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, NO2 का नाम होता है नाइट्राइट, NO3 का नाइट्रेट। ये सब नाम याद करने हैं तुमने। अब इनकी कोई स्टोरी बना के दिमाग में डालते हैं कि ये कैसे होगा। इसमें देखो ऐसे बोलना है कि हाइड्राइड ने हाइड्रोक्साइड को बताया हाइड्रोक्साइड से कहा कि इंडिया में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि फेस का कलर ही खराब हो जाता है। फेस कलर बर्निंग इंडिया। तो उसने कहा कि इंडिया में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि फेस का कलर ही खत्म खराब हो जाता है। और साथ साथ में उसने बोला कि यह बात नाइट्राइट और नाइट्रेट को भी बता देना। देखो, अब हाइड्राइड ने हाइड्रोक्साइड से कहा फेस कलर बर्निंग इंडिया, ये बात तुम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट को भी बता देना। सारे कवर हो गए ना इसमें। हाइड्राइड का मतलब H, अब इसकी वैलेंसी होगी -1, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, फ्लोरीन की वैलेंसी -1, -1, -1, ये सब -1 के। तो ये स्टोरी याद रखनी है कि हाइड्राइड ने हाइड्रोक्साइड से कहा कि इंडिया में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि फेस का कलर ही खराब हो जाता है। तो उसको याद करना है, फेस कलर बर्निंग इंडिया। और ये बात तुम किसको किसको और बतानी है? तुमने नाइट्राइट और नाइट्रेट को भी ये बात बता देनी है। तो ये -1 वैलेंसी याद हो जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, लिखो ये -1 थी। थर्ड स्टोरी, चलो अब अपन पहुंचते हैं 2 पे। वैलेंसी 2 अगर होती तो क्या स्टोरी बनाते हैं हम?
पहले लेते हैं +2 वैलेंसी वाले, क्या करेंगे। बेरियम सिंबल Ba, वैलेंसी +2, मैग्नीशियम सिंबल Mg, वैलेंसी +2, कैल्शियम Ca, वैलेंसी +2, कॉपर, आयरन, मर्करी एंड जिंक। कॉपर का सिंबल अभी अपन क्या किया था, Cu, आयरन का Fe, मर्करी का Hg, जिंक का Zn। अब यहां से देखो, कॉपर का तो लैटिन लैंग्वेज तुम्हें नाम बता दिया था मैंने कि एक क्यूप्रम से नाम बना था इसका। तो आयरन का भी यहाँ पे आई से तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें भी इसका लैटिन नेम यूज किया गया था, फेरस, फेरिक, तो फेरम से बनाया गया। मरकरी के केस में Hg डाल दिया, हाइड्रोगायरम, हाइड्रोगायरम से ये बनाया गया। बाकी जिंक तो चलो यहाँ से तो बीच वाला लेटर खत्म करके Zn ले लिया। इन सब की वैलेंसी है +2 +2 +2 +2। अब इनके लिए अपन स्टोरी क्या याद करनी है, बेटा मांगे कार, क्यों मांग रहा है बेटा, क्योंकि उसके 4 फ्रेंड्स ने उसके साथ जाना है, कार में जाना है। वो 4 फ्रेंड्स कौन है, 4 फ्रेंड्स जो उसके हैं वो कौन कौन है, कॉपर, आयरन, मर्करी एंड जिंक। बेटा से बना बेरियम, मांगे से बना मैग्नीशियम, कार से बना कैल्शियम। अब ये स्टोरी अपनी बनी, बेटा मांगे कार। क्यों बेटे ने कार मांगी पापा से, क्योंकि उसने अपने 4 फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना है, और उसके 4 फ्रेंड्स कौन कौन है, कॉपर, आयरन, मर्करी, जिंक। तो ये सारा कॉपर, आयरन, मर्करी, जिंक, ये सारे के सारे चारों उसके फ्रेंड्स हैं। और यहां से ये स्टोरी है बेटा मांगे कार, ये +2 आएगा इन सब में, ठीक है। अब अपन करते हैं -2। अगर वैलेंसी -2 होगी तो कौन कौन आएंगे, इसमें देखो एलिमेंट आ रहे हैं, ऑक्साइड सिंबल O, सल्फाइड सिंबल S, सल्फाइट सिंबल SO3, सल्फेट SO4 एंड यहां पे पहले लिख लेते हैं कार्बोनेट CO3। ऑक्साइड O, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, सल्फाइड S, सल्फाइट SO3, सल्फेट। देखो जब भी किसी के नाम के पीछे ना IDE हो जाए तो उसमें सिर्फ एक उसका फर्स्ट लेटर यूज कर लेते हैं। सल्फाइड में भी ऐसे ही आ गया IDE, तो सिर्फ ऐसे यूज कर लिया। पर जब ITE आएगा तो कम ऑक्सीजन, और ATE आएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन। तो ये बना अपना ऑक्साइड O, कार्बोनेट CO3, सल्फाइड S, सल्फाइट SO3 एंड सल्फेट SO4। सबकी वैलेंसी है -2 -2, ये भी -2, यहां से भी वैलेंसी -2 और इसकी भी वैलेंसी -2। अब इसके लिए स्टोरी क्या है कि ऑक्साइड ने कार्बोनेट से बताया, ऑक्साइड ने कार्बोनेट को बताया
कि सल्फाइड, सल्फाइट एंड सल्फेट मेरे क्लासमेट हैं, मेरे क्लासमेट हैं। ऑक्साइड ने किसको बताया? कार्बोनेट को। और क्या बताया कि मेरे कौन कौन क्लास में मेरी पढ़ते हैं? सल्फाइड मेरी क्लास में पढ़ता है, सल्फाइट मेरी क्लास में पढ़ता है, और सल्फेट भी मेरी क्लास में पढ़ता है। तो ये तीनों यहाँ पे अपने आया। ऑक्साइड ने कार्बोनेट को बताया कि सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट। अब एक स्टोरी सी दिमाग में रखोगे ना, तो कोई भी बीच में से सल्फाइड का पूछ लिया तो सोचो किस कहता है, कौन सी वाली स्टोरी में आ रहा है। अच्छा, ऑक्साइड वाली में आ रहा है, ठीक है, -2 वैलेंसी, फटाफट याद हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो अब देखो, एक होता है कार्बोनेट -2, पर अगर जब हम कार्बोनेट के आगे कुछ लगा दें तो लगाएंगे भी क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब वैलेंसी बच्चे एक नंबर कम हो जाती है, -1। इसी तरह अभी अपन किया है सल्फेट, उसकी वैलेंसी तुम्हें पता लगी कि -2 होती है, तो हाइड्रोजन सल्फेट वैलेंसी हो जाएगी -1, एक डिजिट नीचे चले गए। फिर ऐसे ही सल्फाइट, ये हमने याद कर लिया उस स्टोरी में कि इसकी -2 होती है, तो इसके आगे अगर हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन सल्फाइट, तो एक वैलेंसी कम हो जाएगी और -1 हो जाएगी। इनके सिंबल्स क्या होंगे? कार्बोनेट का सिंबल हमें पता है CO3। जब हमने आगे कार्बन हाइड्रोजन लगा दी कार्बन के आगे, तो सिंबल बना HCO3। सल्फेट का सिंबल था SO4, आगे H लगाते ही हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फाइड का सिंबल था SO3, आगे H लगा दिया तो HSO3, सल्फाइड का सिंबल बन गया। क्लियर हुआ? ये आगे तुम्हारे एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में सब कुछ यूज होगा, क्योंकि ये सिंबल्स आते होंगे बेटा, तो ही तुम रिएक्शंस लिख पाओगे, नहीं तो और वैलेंसी आनी चाहिए। देन नेक्स्ट, अब हम 3 वैलेंसी पे पहुंच गए। थ्री वैलेंसी में तो बहुत कम ही होते हैं, एक ही हम बनाएंगे। एल्युमिनियम, नाम इसका है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सिंबल डालते हैं, फॉस्फाइड, देन PO4 फॉस्फेट। अब एल्युमिनियम, इसकी वैलेंसी +3। ये देखो पीछे नाम आ रहा है IDE, मैंने सिंपल N ले लिया, IDE मैंने सिंपल P ले लिया। 8 वर्ड आते ही बहुत सारी ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन लगे। इन तीनों की -3 -3 -3, तो 3 वाले वैलेंसी के हमारे कम ही सिलेबस में है। एल्युमिनियम +3, एक क्रोमियम भी आ जाता है, चलो बीच में क्रोमियम भी याद कर लेते हैं। इसी की स्टोरी पहले बताते हैं। क्रोमियम लिख देती हूँ Cr, क्रोमियम, कभी कभी एक आध रिएक्शन में यूज होता है ये, +3। अब एल्युमिनियम ने
नाइट्राइड से बोला, नाइट्राइड से कहा, आज मेरे घर फॉस्फाइड फॉस्फेट एंड क्रोमियम आएंगे। देखो बनी ना स्टोरी कि एल्युमिनियम ने नाइट्राइड से कहा मेरे घर आज 3 जनों ने आना है। किस किस ने आना है? फॉस्फाइड ने आना है, फॉस्फेट ने आना है और क्रोमियम ने आना है। तो इस तरह तुम लोगों ने ये सारी वैलेंसीज इसकी स्टोरी बार बार 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, एक दिन में ही याद हो जानी है बेटा सारी की सारी। अब डबल वैलेंसी वाला लास्ट टॉपिक है अपना कि कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी 2 अलग अलग वैलेंसीज होती है, उनका कैसे करें याद। पहला हम ले लेते हैं कॉपर। कॉपर के 2 नाम हो सकते हैं, एक क्यूपरस, एक होता है क्यूपरिक। क्यूपरस की वैलेंसी होगी, सिंबल इसका भी सी यू ही है, यहाँ पे भी सी यू है सिंबल तो, पर यहाँ वैलेंसी होगी +1, इधर होगी +2। अब जब नॉर्मली ऐसे किसी की वेरिएबल वैलेंसी होती है ना, तो उसकी 2 वैलेंसी उसके सिंपल नाम से चलती है। तो कॉपर की खुद की वैलेंसी भी +2 है। तो यहाँ पे क्यूपरिक आ जाए तुम्हें पेपर में लिखना या कॉपर आ जाए तो तुमने सिंबल सी यू वैलेंसी +2 ले ली। सेकेंड मरकरी, सिंबल Hg होता है इसका, इसके भी 2 नाम हो सकते हैं। लैटिन नेम से मैंने बताया था मर्क्यूरस, सिंबल Hg, एंड मर्क्यूरिक, सिंबल अभी भी Hg है। इसको मरकरी भी बोल सकते हो। देखो अभी तुम्हें पता लगेगा क्यों। मर्क्यूरस की वैलेंसी +1, मर्क्यूरिक की +2। तो जब +2 किसी की आ रही है तो वो नॉर्मल उसका नाम वाला भी काम वहीं पे चलेगा। अगर मरकरी नाम आ गया ना सिंपल, तो तुम्हें इसका मतलब समझना है कि मर्क्यूरिक की बात ही कर रहे हैं। थर्ड एलिमेंट आयरन। आयरन सिंबल Fe, फेरम नाम से हुआ था, इसकी भी 2 होंगी। एक होगी फेरस, सिंबल Fe, एक होगा फेरिक, सिंबल अभी भी इसका Fe, और यहाँ पे वैलेंसी है +3, बड़ी वैलेंसी होगी, यहाँ पे +2। ये थोड़ा याद रखना है। तो जिसकी वैलेंसी +2 है ना, उसी के साथ उसका कॉमन नेम चलेगा आयरन। तो आयरन के केस में 2 वैलेंसीज होती हैं, +2 एंड +3। अगर वैलेंसी +2 है तो मतलब छोटी होगी ना, दिमाग में रखनी है। तो छोटे को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? अस। हम भगवान से छोटे हैं, तो इसलिए नाम जब भी छोटी वैलेंसी होगी तो अस अस लगेगा उसके नाम के पीछे, और जब बड़ी वैलेंसी होगी तो हम बोलते हैं भगवान है। जैसे एकमकार, सतनाम, वाहिगुरु भगवान होते हैं ना, तो उनके नाम जब भी इक इक पीछे से लगा तो बड़ी वैलेंसी होगी। कॉपर के केस में देखो क्यूपरस, अस आगे ना पीछे, छोटी वैलेंसी 1, क्यूपरिक बड़ी वैलेंसी 2। फिर सेकंड हमने कौन सा किया था? मरकरी, मर्क्यूरस छोटी वैलेंसी, मर्क्यूरिक बड़ी वैलेंसी। आयरन के केस में फेरस छोटी वैलेंसी और फेरिक बड़ी वैलेंसी। एंड लास्ट एलिमेंट है लेड। लेड का सिंबल होता है Pb। इसका लैटिन नेम से, लैटिन नेम यूज हुआ, इसका जो यूज हुआ प्लम्बम, प्लम्बस,
प्लम्बिक, सिंबल पीबी, और यहाँ पे वैलेंसी +2 और यहाँ होगी +4। जब प्लम्बस नाम है तभी उसका नाम लेड भी हो सकता है। अगर तुम्हें लेड आए तो मतलब 2 वैलेंसी है। तो ये सारी अपन कवर कर ली बेटा। अच्छी तरह से इन वैलेंसीज को, सिंबल्स को याद करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें अब इन वैलेंसीज को, आयंस को यूज करके हमने फॉर्मूला बनाना है। तो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना वीडियो को। कोई भी अगर तुम्हें डाउट आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बच्चों को फायदा होगा। एंड लास्ट, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।